चलो शुरू करें ना। चलिए ऊपर ध्यान दीजिए, बंद करिए कॉपी अब लिखना। देखो जो भी हम लोग सुबंत में पढ़े थे, ध्यान से समझना थोड़ा सा। हाँ, सुबंत में जो हम लोग पढ़े थे, सु से सुप तक का हम लोग प्रत्यय को बोलते हैं सुबंत। यहाँ से जो यहाँ तक पढ़े थे, सु से सुप तक, उसी से मिल करके ये सब बना हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा कि पूरा सब उसी के रूल पर है। लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आएगा तुरंत भर में, क्योंकि उसके लिए बहुत और डीपली में बहुत स्टडी करना पड़ेगा व्याकरण को, तब पूरा पूरा हूबहू समझ में आया है। ये बन रहा है उसी फॉर्मूला से बन रहा है 4-5 गो बन रहा है, ये पूरा बन रहा है। लेकिन 4-5 गो ऐसा आ रहा है जो कि फॉर्मूला पर सेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को पूरा व्याकरण स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन भाई हम लोग को 10वां में तो पूरा व्याकरण उतना स्टडी नहीं करना है जितना हमको परीक्षा में पूछता है, हमको उतना ही ना पढ़ेंगे। और औकात से ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से लगभग चीजें तुमको उसी पर बन जाएगा, यानी कि सुबंत से सु से लेकर के सुप तक पूरा तो वही इस्तेमाल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वही इस्तेमाल है। लेकिन सब नहीं बन पाएगा, जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तब बन पाएगा। इसीलिए हम लोग को याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो दिमाग लगा के बना लेंगे, लेकिन सब चीजें नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा। और एग्जाम में इसमें से कितना पूछता है, तो जैसे कि पहले ही से बोलते आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है ये सब में से, ठीक है ना। सब्जेक्टिव इससे कुछ नहीं आता है। वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही सिर्फ इसमें से पूछता है, मतलब कि पूरा व्याकरण से वही पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो नॉर्मली भी हम लोग को 5 नंबर से प्लस का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। 5 नंबर से प्लस रहेगा और 10 नंबर के अंदर रहेगा, ठीक है इतना। और बाकी चीजें फिर हिंदी में तो हालांकि इसका है नहीं उतना यूजेस, लेकिन संस्कृत के लिए स्पेशली 5 से ऊपर और 10 के अंदर में जरूर पूछता है ये नंबर। तो पूछने का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पूछेगा, हम फिर कैसे याद रखेंगे, और पूछेगा कोई वाला भी, तो फिर सभ्य को याद रखने से बेहतर है कि 1-2 को कुछ ऐसा याद रखो जिसको पर सभ्य बना ले। तो मिनिमम वही, अभी किताब में हम वही खोज रहे थे। मिनिमम जो चीज है जो पूछा गया है एग्जाम में, ज्यादातर ईकारांत तक है। ईकारांत तक है, बड़का छोटका दोनों मिला लेंगे, छोटका भी ई और बड़का भी ई। मतलब मैक्सिमम हम जो देख रहे हैं ना एग्जाम में 10वां क्लास में, और बाकी बड़ा क्लास में जो संस्कृत से पढ़ता है उसके लिए तो भाई पूरा व्याकरण पढ़ना चाहिए। लेकिन 10वां क्लास में सबसे ज्यादा जो देख रहे हैं ईकारांत तक, चाहे तो स्वर में पढ़ लीजिए, स्वरांत में ईकारांत, व्यंजन में ईकारांत, दोनों में से ई तक ही पूछा हुआ है, ई से ऊपर नहीं गया। जैसे नदी वाला पूछा है, सखी वाला पूछा है, और विश्वप्पा, मुनि, ये सब। तो ये सब चीजें से तो आ से लेकर के ई तक ही मैक्सिमम, मतलब कि हर चीज में 4 गो, स्वर में 4 गो, और सॉरी हाँ स्वर में, व्यंजन में तो नहीं कह सकते उतना, लेकिन स्त्री में और पुल्लिंग में, ये दोनों में ज्यादातर पूछा है। पुल्लिंग और स्त्री वाला जो 2 है ना, स्त्री में से आ से ई तक थोड़ा पढ़ लो 4 गो, और पुल्लिंग में आ से ई तक। ज्यादातर स्वर वाला ही एग्जाम में पूछा गया है, व्यंजन वाला पर बहुत कम ही पूछा गया है, या ना के बराबर में ही है। तो हम लोग को जिस पर ज्यादा पूछा है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो उसके लिए भी 4 गो पढ़ने के लिए भी, और 4 गो पर जरूरी नहीं कि जो पढ़ेंगे वही आएगा, इस पर बहुत सारा हो सकता है, हजारों शब्द बन सकता है इस पर, मतलब कि हजारों पद बन सकता है। लेकिन सर हम लोग को कुछ 1 ही 2 गो याद रखना है, तो 4 गो इसमें याद रख लेंगे, और 4 गो पुरुष 4 गो स्त्री, 8 गो याद रखेंगे। 8 गो पर तुमको बहुत सारा चीज बना सकते हैं, जैसा भी नाम बदल का आएगा वैसा में से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो 8 गो लिखाएगा लगभग उसी में से देखने को मिलता है। जैसे नदी, तो नदी के बारे में ज्यादातर विश्वप्पा मुनि लिखाएंगे, मुनि पर ही ज्यादा मिलता है। तो ये सब चीजें कुछ है ना, तो वो सब बालक पर भी मिलता है, राम पर भी मिलता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पर ज्यादा मिलता है और बाकी पर उतना मिलता नहीं है एग्जाम में, हम इस पर ज्यादा समझेंगे। और बाकी व्यंजन वगैरह पर हम उसका भी छोड़ेंगे, क्योंकि 10वां की दृष्टि से उतना नहीं है। तो बड़ा बड़ा क्लास में जो संस्कृत पढ़ता है उन लोग के लिए है, तो उन लोग पढ़ेगा, हम क्यों पढ़ेंगे और उसमें उतना टाइम क्यों देंगे। फिर जैसा ही 8 पढ़ेंगे तब लकार पढ़ाएंगे, और तब फिर इसका इस्तेमाल विभक्ति सब के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम इसको कैसे पूछेंगे एग्जाम में और कैसे बताना है वो चीज को समझना। पहले तो इसको याद कर लेना, घर जा करके याद भी कैसे करोगे, तो यहीं से स्टार्ट करना है, ऐसे कर, ठीक है ना।
पहले तो हम लोग जानते हैं शुरू यहीं से कि विभक्ति हमारे पास में 7 गो होता है और संबोधन मिलाकर के 8 गो होता है। तो संबोधन में पहले भी लिख दिए थे कि संबोधन मतलब पहिल के रहता है, पहिल के ही संबोधन रहता है। बस खाली इसमें ये चेंज हो गया, खाली ये चिन्ह आ गया, मतलब कि संबोधन कर रहे हैं तो खाली चिन्ह आ गया है, बाकी सभी चीज सेम टू सेम है। तो हमको तो 7 तक याद रखना है सबसे ज्यादा, खाली हे लगा देना है सब में नीचे वाला में एक वचन के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे पढ़ सकता है, ऐसे बालका बालकम बालकिन बालका बालकात बालकस बालके बाल हे बालक, ऐसे करके कोई कोई पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, फिर ऐसे पहले एक वचन पूरा याद करेगा, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं बालका बालको बालका, इस तरीके से बालकम बालको बालकन, ऐसे करके कॉन्सेप्ट। कोई ऐसे पढ़ता है, कोई ऐसे पढ़ता है। अब एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना कि केरा से तुमको जल्दी पकड़ आता है, केरा से दिमाग में ज्यादा देर रहता है और पढ़ने में भी आसानी महसूस होगी। उसी चीज को याद रख लेना, ठीक है ना। ये हम नहीं कहते कि ऐसा ही पढ़ो ऐसे पढ़ो, हमको भी ये उतना ज्यादा याद रहता नहीं है। तो हम तो ज्यादातर जो हम अपने 10वीं में और हम लोग के जो टीचर पढ़ाते थे हम लोग ऐसे पढ़ते थे, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकियो बालकानाम, बालके बालकियो बालकेषु, हे बालका हे बालको हे बालका। ऐसे करके तुमको 10 बार 20 बार रिपीट कर लेना थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है ना। और सु से सुबंध तक भी उसको याद कर लेना। तो कहीं कहीं पर तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम उसी से इसको बना सकते हो आराम से। अगर भाई बाई चांस भूल जाते हैं तो उससे हम हिंट लेकर के बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो चारे को जो मिसमैच होगा लेकिन बाकी चीजें बनेगा, तो उसको जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लेना। अब बात आया कि सर एग्जामों में कैसे पूछेगा, बात वो है एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बालकान कौन विभक्ति है, कैमा विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति। या सवाल को ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि बालक शब्द के रूप चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा। तो जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे ध्यान देंगे। बालक शब्द के रूप बोल दिया तो बालक पर हमको एकदम दिमाग जाएगा तुरंत भर में, और चतुर्थी में बोलेगा तो चतुर्थी पर ध्यान देंगे तुरंत फटक से, और बोलेगा द्विवचन में तो फिर द्विवचन पर ध्यान देंगे। चतुर्थी में द्विवचन यहाँ आ रहा है तो बालकाभ्याम, और ऑप्शन में तुमको मिलेगा बालकाभ्याम, तो वही टिक करना है। और ये बहुत मुश्किल से याद होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से याद करना। सबसे ज्यादा नंबर लेकिन किसी में काटता है क्योंकि बढ़िया से नहीं जवाब दे पाता है, गलत गलत ऑप्शन लगा देता है। तो अच्छा से इसको 2 बार 3 बार 10 बार जितना बार आप रिपीट करेंगे थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 100% श्योर रहो कि इसमें से आएगा ही आएगा 5 नंबर, इसमें से 1-2 आ जाए, एक उसमें से आ जाए, सब पर एक आध गो आता ही आता है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा। ऐसे पूछ सकते, फिर से ऐसे देखो, जैसे पूछ सकता है कि बालक शब्द के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा। तो षष्ठी में हम लोग बहुवचन पर जाएंगे, बाल का नाम जस्ट बन गया। सप्तमी विभक्ति बालक शब्द के रूप एक वचन क्या होगा, बाल के। ऐसे बालक शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, बालकाः। बालक शब्द के रूप संबोधन में द्विवचन क्या होगा, ये बालको। ऐसे पूरा याद रखना, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा ही रहेगा। जब भी याद करोगे तो तुम ध्यान दे करके पूरा पढ़ना, रिपीट करके याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना। जब भी हमको ऑप्शन मिलेगा फटाक से उंगली पर गिन करके दिमाग में आ जाना चाहिए, ऐसा होना है याद। द्वितीय विभक्ति बालक शब्द के रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम। ऐसे द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बालकौन। मतलब पूरा ओवरऑल कंडीशन एकदम ऐसा ही है, एकदम ऐसे याद करना पड़ेगा। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि बालक पूछेगा, वहां पूछ देगा ना कि राम शब्द के रूप, राम शब्द के रूप एक वचन एक प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो राम ने बोला है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो राम और 2 बिंदु, खाली यही वाला। जितना भी यहाँ हिंदी लिखल है हिंदी को छोड़ दीजिए और सब ये वाला पहिया वगैरह जो भी कुछ है हलंत वगैरह वो सब चढ़ा दीजिए। तो राम हो गया रामो, बालक हुआ रामो, रामा रामा, एकदम सेम टू सेम कंडीशन वही रहेगा। बालकम तो रामम रामम, रामो रामो, रामान रामान। ऐसे मतलब हम एक याद रखेंगे, हमको ऑटोमेटिक इस पर याद हो जाएगा। और किताब में तो बहुत सारा दिया था, नीचे में हम इतना ही लिख करके आदि कर दिए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार राम
गजा मतलब गज मतलब हाथी, ऐसे गज घट पट मोहन लक्ष्मण नर मृग आदि के रूप चलेंगे। मतलब कोई भी चीज के लास्ट में देखना कोई पहिया नहीं चढ़ल है, सिंपल सा नाम्स वगैरह है, तो हमको सभ्य को एरिया पर फॉलो कर लेंगे। अगर क्वेश्चंस में ही हमको पूछ दे, ये बालक ना पूछे राम ना पूछे, पूछ देगा कि लक्ष्मण शब्द के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा। लक्ष्मण के ने पूछा है तो ला छ म अन्ना है ने, तो बालक में एन लगा लक्ष्मण हो जाएगा इस तरीके से लक्ष्मण। और यहाँ पर देखो टावर गिरने वाला भी है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ये भी सोचना पड़ेगा कि टावर गिना के हिसाब से हम जो भी चीजें लगाएंगे सर बालकेन तो लक्ष्मण, तो हमको टावर गिना का भी ख्याल रखना है। बाई चांस न तो और सत्व के हिसाब से अगर चेंजेस हो जाता है तो हमको चेंज कर देना है, जो कि नीचे लिख भी दिए हैं कि न तो विधान और सत्व विधान और न तो विधान के अनुसार विधान लिख दिए हैं जी, विधान ना आप लोग बताए नहीं, विधान ना विधान कहाँ दिया सत्य विधान और न तो विधान के अनुसार ही सा और टावर गिना का आवश्यकता अनुसार होगा। जरूरत के अनुसार हम उसको चेंजेस भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि तुम हुबहू वही बैठा देंगे, ये को याद रखेंगे जरूरत पड़े का अनुसार। तो घट, तो घट के भी कभी कभी पूछ देता है, तो घट के बाई चांस पूछ दे कि घट शब्द के रूप पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो बालकात हुए तो घटात, घटात ऐसे घटात। तो हमको एक याद रखना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये होमवर्क है तुम लोग का, ठीक है ना, सभी के लिए, सभी लोग बना करके लाइएगा घर जा करके, पूरा कॉपी में बैठ करके एकदम आराम से सेट करते रहिए, लिखते रहिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाला लेखन के लिए भी है, हाँ कम से कम 4-5 के लिए, ऑनलाइन के लिए भी है, ठीक है ना। राम गज घट पट मोहन, कम से कम 4-5 को लिख लीजिए ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। 4-5 को लिख लोगे तो आदत बैठ जाएगा, याद भी हो जाएगा, लिखते लिखते सेट भी हो जाएगा, दिमाग में बैठ भी जाएगा, तो वैसे जल्दी ऑप्शन लगा पाइएगा, ठीक अच्छा से, ठीक है ना। ये चीज सेम इसी कंडीशन को वहां लेके चलते हैं। ये है आकारांत ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आकारांत पुल्लिंग, ये वाला था ना बालक शब्द के रूप, ये क्या है आकारांत, आ के बाद आकारांत, आकारांत है ना, आकारांत। इसमें आ के वैल्यूज लगा हुआ है बालक शब्द के रूप में, शब्द के ऊपर में कुछ नहीं है पहिया में, तो मतलब कि आ है। अब विश्वापा शब्द के रूप में यहाँ पर एगो पहिया आ गया है, ठीक है ना, तो ये हो गया आ के पहिया, तो मतलब कि आकारांत, ठीक है ना। तो विश्वापा खलीफा जो बोलना होगा तो भाई सब बना देने एक, ठीक है। सोमप्पा संग धमा मधुप्पा किलालपा जो बार बार वही आ रहा है, अमली के तक अन्य नंबर याद आ रहा था, लैकवर बड़ी बोले रहता है, क्या नाम है तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल है कि हमको जितना में आ के मात्रा आएगा किसी पर भी, तो हम इस रूल्स पर काम करेंगे। उसमें और इसमें बस 19-20 का फर्क रहेगा, सभ्य में सु से लेकर के सुप तक ही बनेगा, लेकिन कुछ मात्राएं की वजह से और संधि की वजह से ऊपर नीचे होगा, चेंजेस हो जाता है। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हमको बहुत ही जल्दी से समझ पाएंगे। तो इसको भी वैसा ही याद रखनी चाहिए, इधर से नीचे से चाहे तो इधर साइड से प्रैक्टिस करके देखने के बाद कि किधर से हल्का लगता है। तो विश्वापा शब्द के रूप में भी ऐसा ही पूछेगा कि विश्वापा शब्द के रूप तृतीय विभक्ति द्विवचन, तो विश्वापाभ्याम, विश्वापा शब्द के रूप पंचमी विभक्ति एक वचन विश्वापा, ऐसे षष्ठी विभक्ति विश्वापा, जस्ट इस तरीका सभी को याद रखना है, पंचमी में भी और छठी में भी वही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने का कॉन्सेप्ट सर विश्वापा विश्वापो विश्वापा, विश्वापाम विश्वापो विश्वापा, विश्वापा विश्वापाभ्याम विश्वापाभि, विश्वापे विश्वापाभ्याम विश्वापाभ्यः, विश्वापः विश्वापाभ्याम विश्वापाभ्यः, विश्वापः विश्वापो विश्वापाम, विश्वपी विश्वपो विश्वपासु, हे विश्वपा हे विश्वपो हे विश्वपा, ऐसे हम लोग कभी हंसी आता था अपना टाइम पर ये भी ध्यान है उसका, है ना जी अच्छा बहुत ज्यादा इसको शौक है, घर जाके पढ़ लेते यार, पता नहीं, लेकिन इस वाला सुनते तो बड़ी हंसता है नाम, और लेकिन के सुनते सुनते हमको भी हंसी आने लगा।
खलीफा खलीफा खलीफा। ठीक है। हे खलीफा है, हे खलीफा, हे खलीफा, ऐसे बता तो होने के बाद दीवानगी है इस पे। याद कर लीजिएगा भाई, एक दो बार पढ़ लीजिएगा और सबसे पूछना भाई रे खलीफा कौन विभक्ति है। ठीक है ना, संस्कृत के कचरा मत कर दो यार। ठीक है, गहरे से जाइएगा, इसको लिखिएगा, इस पर भी होमवर्क है। सुमप्पा, संख धमा, मधुप्पा और किलालपा, है ना, लालवा भी कह सकते हैं। उस पर भी बना लेना। तो सीधी सीधी बात है कि समय पर कम से कम 5 को बना लेना, 1 2 3 4, लालवा पर बना लेना, खलीफा पर बना लेना, कीड़े पर बना लेना भाई रे। ठीक है ना, तो 5 को इसमें 5 को इसमें ट्राई कर लीजिएगा एक बार, सेटअप प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो उसे याद ज्यादा रहेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में कादू को पूछता है जो एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, तो क्या वाकई में जो हम पढ़े हैं क्या इस पर कुछ आएगा? तो एक दो को पूछ करके देखते हैं कि क्या वाकई में एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़े हैं बस वही हम पूछेंगे, ज्यादा बाहर नहीं। अभी तो ई वाला है, ई वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, हालांकि कुछ कुछ चीजें मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट सर कि मतीसु, अभी तो मती शब्द नहीं पढ़ाए हैं, मतलब ई के मात्रा नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है मतीसु में कौन सी विभक्ति है, एकरो से हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। बोले थे कि रूल्स तो सु से सुप तक वही काम करेगा, लेकिन बस हम लोग को कुछ कुछ चीजें चेंजेस रहेगा, पूरा चेंजेस नहीं रहता है, बस कुछ कुछ चीजें चेंजेस रहता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतीसु में कौन सी विभक्ति है? मतीसु तो बालकेसु जहां रहने मतीसु भी होने में आ जाएगा, ठीक है ना, तो सप्तमी में बहुवचन है। तो हमको क्या पूछा था, खाली विभक्ति पूछा है, सप्तमी तो ऑप्शन है भाई, आंसर देखते हैं क्या देता है। 30 के सी एकदम एग्जैक्टली सही आंसर है, सप्तमी विभक्ति है। अब इसमें देखो एक वचन द्विवचन नहीं करके पूछा, डायरेक्टली पूछा कि कौन विभक्ति है, तो डायरेक्टली सप्तमी, अगर सामने में सप्तमी विभक्ति तो सप्तमी विभक्ति का जवाब दे दिए, ऐसे याद रखना है। जैसे सखा जो कि अभी बता रहे हैं इसी पर, चलो सखा भी लिख लेना, तो ठीक है, सखा सखी सखा, लेकिन सखा वाला शायद एक का मात्रा में आएगा, सखी शब्द में आएगा, सखी सखी में आएगा सखा वाला, ठीक है ना, सखी में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको हटाओ अभी। फिर भी वो ई के मात्रा पर बन जाएगा आराम से। मती भी उसी मारा है, सब ई के मात्रा मार रहा है। लता, चलो लता तो मारा है भाई के मात्रा में, तो लता वाला पूछ के देखते हैं, जैसे कि ये था विश्वप्पा, तो लता वाले इसमें लगा सकते हैं। कहाँ गया लता? लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तृतीय बहुवचन, तृतीय और बहुवचन में विश्वप्पा भी लिखा हुआ है, तो हमको बोला है लता सर, विश्वप्पा भी है ना, तो विश्वप्पा तो ये है ना भाई, ये तो पूरा है ना, तो लता में पा नहीं ना आएगा भाई, लता भी ना आएगा खाली, तो लता भी ना आएगा, ये तो विश्वप्पा वाला पा आ गया था, तो लता भी, और यही आंसर में भी दिया हुआ है, दो बिंदु साथ में, ठीक है ना, बिंदुआ नहीं छोड़ना है, लता पा भी, तो जस्ट सेम मैच कर रहा है। तो हम जो भी पढ़ेंगे एग्जाम में वही आ रहा है, और हम इसीलिए सब पहले से चुन करके ही बोल दिए हैं कि ज्यादातर ई कारण से ऊपर के गया ही नहीं है एग्जाम में, ई कारण के अंदर में ही सब पूछा हुआ है, बस घुमा फिरा उसी को पूछ रहा है। 4 गो 8 को याद रखेंगे, काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में युष्मद अस्मद के बारे में बात करेंगे, मतलब सर्वनाम मोलम में, उसमें से भी एग्जाम में आता, तो उसमें भी 3-4 को पढ़ लेंगे। 10वां के लिए इतना बहुत है, और बाकी क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई, संस्कृत से लेंगे तो भाई ये पढ़ लेना संस्कृत आगे, संस्कृत से नहीं लोगे तो 10वां के लिए तो इतना ही है। किताब में तो पूरा किताबें बनाया गया है संस्कृत का, तो क्या करेंगे, पूरा किताबें रटे, जो हमको काम का बस वही ना काम करेंगे। और इसमें बहुत सारा है, मती वगैरह वगैरह सब चीज, मई मती, नदी वाला भी होगा, लेकिन वो तो इकारांत में है, तो इकारांत अगला क्लास में पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जस्ट ये सारा चीजें यहीं से आने वाला है, ज्यादा कोई टेंशन वाली झमेला वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना जरूरी है। एगो दूगो कम से कम एगो भी याद रखता है ना, बाई चांस उसको से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी गलती बनेगा, लेकिन एगो से भी आप बना सकते हैं आराम से, सु से सुप तक भी याद रखेंगे तब भी बना सकते हैं, बस उतना काफी है, ठीक है।